हेलो दोस्तों, ये एपिसोड 3 है हमारा Node.js एक्सप्रेस माइस्क्यूएल एंड सिक्वेलाइज सीरीज का। इस वीडियो में हम सीखेंगे रेस्ट एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई की कंपोनेंट्स कौन से हैं, रेस्ट एपीआई क्यों यूजफुल है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है रेस्ट एपीआई का मतलब क्या होता है। रेस्ट एपीआई का फुल नेम है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट एपीआई का जो आर्किटेक्चर है वो ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि उसको कुछ तरीके के रूल फॉलो करने पड़ते हैं और यही रूल उसको इजी बनाता है डिफरेंट सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में। दूसरा है की कंपोनेंट्स। यहाँ पर मेनली 5 की कंपोनेंट्स है, जो कि है रिसोर्स, एचटीटीपी मेथड विच इज गेट एंड पोस्ट, रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ है हाइपरमीडिया लिंक और लास्ट है स्टेटस कोड। ओके, तो चलिए इन सबको बारी बारी से समझते हैं। पहला है रिसोर्स। रिसोर्स ना एक तरीके का की एंटिटी है जो आप एपीआई एक्सपोज करता है। ठीक है, आप इसको यूआरएल भी बोल सकते हो। हर एक जो रिसोर्स होता है वो यूनिक वेब एड्रेस आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे यूआरएल बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। /API/v1/user/API/v1/products। ओके, दिस आर द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास HTTP मेथड और रिक्वेस्ट मेथड। ये मेथड हमें रिसोर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने के लिए यूजफुल होता है। हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट जैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं रिसोर्स के ऊपर HTTP मेथड का यूज करके। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। गेट, पोस्ट, पुट, पेस्ट, डिलीट एंड मेनी अदर्स। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन दर्शाता है कि हमारा डेटा कौन से फॉर्मेट में, जो कि वो आपका JSON, XML, प्लेन, HTML में भी हो सकता है। हाइपरमीडिया लिंक। हाइपरमीडिया लिंक इसका मतलब है कि जो भी लिंक्स होंगे वो हमें रिसोर्स में ही मिलेंगे, जिसकी हेल्प से हम डायनामिक नेविगेशन को एनेबल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि आपका कोई एक API है जो आपको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर रहा है लिंक्स। ओके, जिस पर क्लिक करके आप कोई भी वेब एड्रेस पर जा सकते हो। तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसको बोलते हैं डायनामिक नेविगेशन। ठीक है, फिफ्थ वन है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड हमारे एपीआई के रिक्वेस्ट का स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आर 200 विच इज यूज्ड फॉर ओके, 404 नॉट फाउंड के लिए यूज होता है, 500 इंटरनल सर्वर के लिए यूज होता है। हम स्टेटस कोड एंड रिक्वेस्ट मेथड को हमारे अपकमिंग वीडियो में डिटेल में समझेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, स्टेटस कोड जैसे वर्ड सुन के कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसको कवर कर लेंगे, जिससे आप इस वीडियो सीरीज में आसानी से समझ पाए। चलिए हम एक डायग्राम देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया उसका। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर का। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है HTTP मेथड का यूज करके। तो यहाँ HTTP एंड URL दोनों का आप रिसोर्स में कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एग्जांपल है API/v1/user। चलिए हम अज्यूम करते हैं कि HTTP मेथड गेट है। ओके, तो आमतौर पर गेट मेथड का यूज डेटा रिट्राइव करने के लिए यूज होता है। तो आपका रिक्वेस्ट का URL कुछ ऐसा होगा, get https://domain.com/api/v1/users। ओके, इस रिक्वेस्ट को सिस्टम में हिट करने से वो कुछ डेटा रिटर्न करेगा, जो यहाँ डायग्राम के हिसाब से JSON फॉर्मेट में है। आप इसको रिप्रेजेंटेशन कंपोनेंट में कंसीडर कर सकते हो। और ये रिक्वेस्ट हमें 200 स्टेटस को रिटर्न कर रहा है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो वो स्टेटस कोड हमें स्टेटस कोड कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन करता है। फाइनली पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिक्वेस्ट वापस क्लाइंट के पास जाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ रिक्वेस्ट कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, कभी कभी डेटा रिटर्न नहीं भी करता। ये सब केस डिपेंड करता है आपने क्या रिक्वेस्ट किया है। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है अभी तक। हमने सीखा है रेस्ट एपीआई क्या है, रेस्ट एपीआई की कंपोनेंट्स एंड रेस्ट एपीआई का फ्लो कैसे वर्क करता है। होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेस्ट एपीआई का यूज क्यों करना चाहिए। तो पहला है स्केलेबिलिटी।
रेस्ट एपीआई ज़्यादा यूजर को ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है विदाउट कोई भी बड़ा चेंज किए हुए सिस्टम के अंदर। दूसरा है कंपेटिबिलिटी। रेस्ट एपीआई ना अलग अलग सिस्टम को एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। इस सीरीज में हम नोड जेएस एपीआई को रिएक्ट जेएस के फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड है हमारा सिंप्लिसिटी। रेस्ट एपीआई यूज़ करता है बेसिक एचटीटीपी मेथड एंड स्टेटस कोड जो उसे समझने में आसान बनाता है। फोर्थ है इंडिपेंडेंस। इसमें सर्वर को लास्ट इंटरेक्शन क्या हुआ था वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो सिस्टम को सिंपल और रिलायबल बनाता है। ओके, होप आप सबको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।